राधे राधे दोस्तों। पूर्व काल में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज करते थे दोस्तों, जिनका नाम रघुवंश मणि था, जो बड़े ही दानी हृदय के थे। सभी प्रजा का ध्यान रखते थे। उनके द्वार से कोई भी खाली होकर नहीं जाता था। वो प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पति भगवान का व्रत रखते थे और साथ ही विष्णु भगवान की पूजा भक्ति भी किया करते थे। दीन दुखियों की सहायता में राजा का खूब मन लगता था, किंतु राजा जितने ही धार्मिक थे, उनकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। रानी को राजा का भगवान का पूजा पाठ करना, धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। रानी बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी और दिन रात अपने ऐश आराम में लगी रहती थी और सब मनमाने काम किया करती थी। इसका यह नतीजा था कि सिर्फ राजा की धर्मशीलता से, पुण्य प्रताप से और ईश्वर की कृपा होने के कारण उस रानी का कोई अनिष्ट नहीं होता था। एक दिन राजा जब वन में शिकार खेलने को चले गए और रानी अपने दासियों के साथ महल में थी, तभी भगवान गुरु बृहस्पति एक साधु का भेष धारण किए हुए राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने को पहुंचे। रानी ने कहा कि जाइए साधु महाराज, इस समय राजा यहाँ नहीं हैं। जो भिक्षा और दान देते हैं बिना उनके कौन देगा। साधु महाराज ने कहा कि रानी जी, अरे थोड़ा भिक्षुक को भिक्षा देने में आप भी तो समर्थ हैं। रानी ने कहा कि महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में पड़ना नहीं चाहती। इस तरह का दान पुण्य से तो मैं बहुत ही घबरा गई हूँ। ये धार्मिक काम सिर्फ राजा साहब करते हैं और उन्हीं के योग्य है, परंतु मैं समझती हूँ कि धनी होने से तो अच्छा है कि मैं निर्धन और गरीब हो जाती। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सब धन नष्ट हो जाए और मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक न आने पाए। बृहस्पति गुरु ही साधु बनकर आए थे। बोले, वाह रानी, कैसी बुद्धि की हो तुम। अरे सभी धन वैभव प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, ईश्वर का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि उनके पास धन वैभव हो, और तुम इस धनवान होकर भी असंतुष्ट हो, उल्टे निर्धनता का उपाय पूछ रही हो। विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए ऐसा सोच रही हो और ऐसा विचार तुम्हारे मन में आ रहा है। राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है कि रानी ने दरवाजे पाए भिक्षुक से कहा कि हे साधु महाराज, आप मुझे निर्धन होने का उपाय बताइए। रानी की मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर भिक्षुक भेष में आए गुरु बृहस्पति भगवान कहते हैं, अच्छा रानी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि मेरा सारा धन ही नष्ट हो जाए तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन मांस मंदिरा का सेवन किया करो। धोबी को बुलाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अपने कपड़े दे दिया करो। तुम्हारा राजा हर बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाए। पूजा पाठ धार्मिक कार्य करना बंद कर दो। रानी ने साधु महाराज के बताए तरीके को गुप्त रूप से अपनाने लगी। हर गुरुवार को राजा के पूजा पाठ में विघ्न डलवा देती थी। किसी न किसी बहाने उसने सारे धार्मिक कार्य को रुकवा दिया। 7 बृहस्पतिवार आते ही समूचा धन समाप्त हो गया। राजा का राजपाट, धन संपत्ति, राजकोष खाली हो चुका था। गुरु बृहस्पति भगवान कुपित हो चुके थे। खाने का ठिकाना न रह गया। रानी दिन रात भूख से तड़पने लगी। राजा भी रानी को छोड़कर किसी अन्य जगह परदेश चले गए। अब रानी अकेली रह गई। भूख से जब उसका दम घुटने लगा, तब अपनी पुरानी दासी को बुलाकर कहती है कि जाओ हमारी बहन के यहाँ जरा जाकर अन्न मांग लाओ। मेरी बहन दयालु और धनवान है, कुछ तो मदद जरूर करेगी। दासी रानी की बहन के पास पहुंचती है। उस समय उनकी बहन गुरु बृहस्पति का व्रत रखकर कथा सुन रही थी। वो ध्यान नहीं देती हैं। पूरी कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को ख्याल आता है कि मेरी बहन की दासी आई थी। वो सीधे अपनी बहन के घर जाती हैं। वहां पहुंचकर जब अपनी बहन की दशा को देखती हैं तो उसे बहुत दुख होता है। रानी ने अपनी सारी गलती अपनी बहन को बताया कि वो स्वयं ही इस कष्ट भोगने की जिम्मेदार है, और अपने धार्मिक पति को याद करके रोने लगती है। बहन के बताए अनुसार रानी गुरु बृहस्पति व्रत करने का संकल्प लेती है और सच्चे भाव से उसने व्रत पूजा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रानी की आर्थिक स्थिति सुधार होने लगा। राजा भी परदेश से वापस आ गए। भगवान नारायण और गुरु बृहस्पति की कृपा से उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही सुधर गया। खोया हुआ धन, वैभव, सम्मान सब कुछ वापस आ गया। अब तो रानी पूरी तरह से धार्मिक बन चुकी थी। ईश्वर पर विश्वास रखने लगी, दीन दुखियों की सहायता करने लगी। इस तरह से सही कर्म करने से भगवान का कृपा प्राप्त होता है। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।